प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का सिंबल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 9th का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति लेकर के आया हूं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है, उसको देख लेते हैं हम कि प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले यानी पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में गाई गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे बिना स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो ये आपने इसके पाठ के बारे में डिटेल जो थी उसको देखा। अब आगे हम पाठ को थोड़ा सा सस्वर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में हम पाठ को पढ़ाएंगे। निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम् मृदुगाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम् मृदुगाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूते माला बसन्ते लसन्ति हि सरसारसाला। कलापा ललित कोकिला कोकिलीनाम् निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम्। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदात में जाया सवानीर तीरे। नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमादिवीणाम् निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम्। ललित पल्लवे पादपे पुष्पे पुंजे मलय मारुतो चुम्बिते मंजु कुंजे। स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिना निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम्। लतानां निनान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेतुच्छले कान्तसलीलं सलीलं। तवाकर्णवीणाम् अदीनां नदीनां निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम्। निनादेन वीणाम् अयेवानि वीणाम्। धन्यवाद बच्चों। तो ये हमने सस्वर पाठ किया। अब हम एक एक श्लोक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले श्लोक को देखते हैं कि निनाद यानी बजाओ, निनाद यानी बजाओ, निनाद यानी बजाओ। नवीनाम यानी नवीन, नवीनाम यानी नवीन। अये यानी हे। बानी, बानी देखिए संबोधन चिन्ह लग रहा है यहाँ पर, तो बानी यानी सरस्वती और बीनाम यानी बीना को। तो कवि कह रहा है कि अये वाणी यानी हे सरस्वती, नवीनाम यानी नवीन,
बीनाम यानी बीना को, निनाद यानी बजाओ। हे सरस्वती नवीन बीना को बजाओ, नवीन बीना को बजाओ। फिर आगे कहता है कवि, मृदु गाए गीतिम ललित लीति लीनाम, यानी मृदु यानी मधुर, गाय यानी गाओ, गीतिम यानी गीत, और ललित यानी मनोहर सुंदर, नीति लीनाम, लीनाम यानी युक्त और नीति यानी नीति से, तो मधुर नीति से युक्त मृदु गाय गीतिम, मधुर नीति से युक्त, मृदु यानी सुंदर मीठे, गीतिम यानी गीत को, गाय यानी गाइए गाओ। आगे देखिए, आगे कवि कहता है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी मीठी, मंजरी, मंजरी यानी होता है आम्र पुष्प, मंजरी यानी क्या होता है आम्र पुष्प यानी आम के फूल, और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला यानी पीले रंग से युक्त, पीत वर्णों से युक्त, माला यानी पंक्ति, बसंत यानी बसंत ऋतु में, लसंती यानी सुशोभित हो रही है, इह, इह यानी इस या यहाँ। तो देखिए लसंती है, और लसंती है में जो है वो दीर्घ संधि है आपकी, यहाँ पर लसंती में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, लसंती, लसंती, लसंती प्लस ई है, लसंती प्लस ई है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो इन जब दोनों का जुड़ेगा तो दीर्घ ई बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ई है यानी यहाँ पर लसंतियाँ सुशोभित हो रही है, सरसा रसाला यानी रस से युक्त, क्या रसाला यानी आम, कलापा, कलापा यानी होता समूह, ललित कोकिल नाम, ललित यानी सुंदर मनोहर, कोकिला, कोकिला यानी कोयलों का, काकली नाम, काकली नाम यानी कूजन, कोयलों का जो कूजन होता है ना, यानी कोयलों की जो आवाज़ होती है उसको काकली कहा गया है यहाँ पर, तो काकली नाम यानी काकली। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि मधुर मंजरी, मधुर मंजरी यानी मीठे, मधुर मंजरी यानी मीठे, और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, पीले रंग से युक्त पंक्तियाँ। तो देखिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बसंत यानी बसंत ऋतु में, ई है यानी यहाँ से है ना, तो इस बसंत ऋतु में, इस बसंत ऋतु में मधुर पुष्प एवं पीले रंग की पंक्तियों से युक्त, सरसा रसाला यानी रस से युक्त जो आम हैं वो लसंत यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो इस बसंत ऋतु में, इस बसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्पों से बनी हुई सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो कैसी हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, यानी जो मनोहर है ना, ललित यानी मनोहर, कोयलों का जो समूह है, मनोहर कोयलों का जो समूह है वो ध्वनि करता हुआ बहुत ही सुशोभित हो रहा है। जो वृक्ष हैं उन पर जो कोयलों का समूह बैठा हुआ है वो कैसा हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम, यानी हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाइए। आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं, बहती मंद मंद सनीरे समीरे, यानी बहती यानी बह रही है, बहती यानी बह रही है, क्या बह रही है, बहती यानी बह रही है। मंद मंदम, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, मंद मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे यानी जल से युक्त और समीरे यानी हवा। कालिंदी आत्मजाया, कालिंदी यानी कालिंदी की, आत्मजाया यानी पुत्री अर्थात यमुना। सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे यानी बेंत के तट पर, तीरे यानी तट पर। देखिए कालिंदी आत्मजाया प्लस सवा नीर तीरे, तो यहाँ पर जो है से का विसर्ग हुआ है, और से का विसर्ग हुआ है तो से का विसर्ग कौन संधि में होता है,
सत्व विसर्ग संधि में। कौन सी संधि में होता है? सत्व विसर्ग संधि में, ठीक है, सत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है जहाँ पर से का विसर्ग हुआ है, ठीक है जी। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं। नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति में यानी पंक्ति को, आलोक यानी देख करके, मधु माधवी नाम यानी जो मधुर, माधवी नाम यानी मालती लताओं की, है ना, झुकी हुई पंक्ति को देख करके आगे कवि कहता है कि हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाइए। तो देखिए ये श्लोक जो है वो यहाँ से शुरू होगा कि यमुना नदी के बेंच से युक्त तट पर, तो बेंच से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से युक्त जो हवा है ना, जल से युक्त जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है। सनीरे यानी जल से युक्त जो हवा है वो कैसी बह रही है? धीरे धीरे बह रही है। और मधु माधवी नाम यानी मधुर लताओं के, मधुर माधवी यानी मधुर लताओं के झुकी हुई पंक्ति को देख करके, मधुर लताओं की झुकी हुई पंक्ति को यानी मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देख करके हे सरस्वती माँ निनादे नवीनाम अएवानी वीणाम यानी आप नवीन वीणा को बजाइए। आगे कवि कहता है, तीसरे श्लोक में कवि कहता है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुम्बिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम। तो देखिए ललित यानी सुंदर, ललित यानी सुंदर, पल्लव यानी पत्तों पर, पादप यानी वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूहों पर, मलय मारुतो चुम्बिते मंजु कुंजे, मलय मारुत यानी चंदन, मलय यानी चंदन वृक्ष से, चुम्बित यानी स्पर्श किया गया, और मंजु कुंजे, मंजु कुंज यानी, मंजु कुंज यानी क्या होता है? सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, ठीक है। स्वनंतिम, स्वनंतिम यानी ध्वनि करते हुए, स्वनंतिम यानी ध्वनि करते, ततिम, ततिम यानी होता है पंक्ति, ततिम यानी क्या होता है? पंक्ति, और प्रेक्ष यानी देख करके, प्रेक्ष यानी देख करके, मलिनाम अलीनाम, तो मलिनाम यानी क्या होता है? मलिन, मलिन अर्थात भ्रम, काले, मलिन अर्थात काले, और काले क्या चीज? भ्रमर, अलीनाम यानी भ्रमर, काले क्या है? भ्रमर, ठीक है। तो मलिनाम अलीनाम, तो काले भ्रमरों को की पंक्ति को देख करके आगे कवि कहता है कि हे सरस्वती में आप नवीन वीणा को बजाइए। तो देखिए ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे यानी सुंदर पत्तों पर, है ना, सुंदर पत्तों पर, पादप यानी वृक्षों पर, पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूहों पर, मंजु कुंज यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थल पर, है ना, मंजु कुंज यानी सुंदर लताओं के आच्छादित स्थल पर, सुंदर लताओं के आच्छादित स्थल पर, स्वनंत में ध्वनि करते हुए, है ना, ततिम यानी पंक्ति को प्रेक्ष यानी देख करके, मलिनाम अलिनाम यानी काले भ्रमरों की पंक्ति को देख करके हे सरस्वती माँ आप सुंदर वीणा को बजाइए। तो कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? चंदन, देखिए मलय मारुतो चुम्बिते चुम, तो चंदन वृक्ष की सुगंधित, चंदन वृक्ष, मारुत यानी वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले, आकर्षित करने वाले सुंदर पत्ते, है ना, सुंदर पत्तों से युक्त, सुंदर पत्तों से युक्त और फूलों से युक्त, सुंदर पत्तों से युक्त और फूलों के समूहों से युक्त सुंदर कुंजों पर जो काले भ्रमरों की जो पंक्तियां हैं, काले भ्रमरों की जो ध्वनि करती हुई जो पंक्तियां हैं, उनको देख करके हे सरस्वती माँ निनादेन वीणाम अएवानी वीणाम आप नवीन वीणा को बजाइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 3 श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा श्लोक जो है
ये भी बहुत ही सरल है। देखिए, लतानाम निनांतम सुमम शांतिशीलम चलेदो चलेत कांत सलीलम सलीलम तवाकर्णवीणाम अधीनाम नदीनाम निनादेन वीणाम अये वाणी वीणाम। तो देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कि अधिनाम, अधिनाम यानी ओजस्विनी, है ना, तब यानी तुम्हारी, तो तुम्हारी ओजस्विनी, बीनाम यानी बीना को, है ना, आकर्ण यानी सुन करके, तुम्हारी अधिनाम यानी ओजस्विनी, बीनाम यानी बीना को, आकर्ण यानी सुन करके, लता नाम निनांतम, निनांतम यानी अत्यधिक, नितांतम, नितांतम यानी अत्यधिक पूर्णता से, लता नाम यानी लताओं के, सुमम यानी फूल, सुमम यानी पुष्प, शांतिशीलम जो शांति थे, चलेद यानी चल गए हैं, चल गए हैं, है ना, चलने लग गए, हिलने लग गए हैं। तो हे सरस्वती माँ, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके पूर्णतया या नितांत, शांत, नितांत जो लताओं के जो शांत फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो भी चलने लग गए हैं, वो भी क्या होने लग गए हैं, चलने लग गए हैं। आगे कवि कहता है कि कांत सलीलम, कांत सलीलम यानी पवित्र जल, शुद्ध जल, है ना, और सलीलम, सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ। देखिए यहाँ पर दो सलीलम सलीलम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इनको हम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। देखिए सलीलम यानी होता है जल, और ये देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसमें जो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर इस सलीलम का मतलब होता है लीलम यानी लीला करता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, से यानी सहित, यानी क्रीड़ा करने के साथ में, है ना, क्रीड़ा करता हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ओजस्विनी वीणा को सुन करके जो शांत जल था, कांत सलीलम यानी जो पवित्र जल था, जो शांत था, वो भी क्रीड़ा करता हुआ उच्छलेद यानी उछलने लगा है। वह भी क्रीड़ा करता हुआ क्या क्या करने लगा है, उछलने लगा है। इसलिए कवि कहता है इन सभी चीज़ों को देख करके, इन सभी बातों को देख करके, हे बीना माँ, हे सरस्वती माँ, आप नवीन वीणा को बजाइए, हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाइए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर के ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं, एक बार आप सभी इन शब्दार्थों को भी पढ़ लें, जिससे आपको कि पाठ को समझने में आसानी रहे। और यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से एक बार पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों को किस में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न हम बात करते हैं कि कवि बीना पाणिं किम कथयति, यानी जो कवि है वो बीना पानी में यानी सरस्वती को क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, बीना बजाने के लिए कह रहा है ना, क्या कह रहा है, बीना बजाने के लिए क्या कह रहा है कि अये वाणी वीणाम, अये वाणी वीणाम, है ना, क्या कह रहा है कि निनादेन वीणाम अये वाणी वीणाम, अर्थात कि अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय। यहाँ क्या आ जाएगा, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बसंत ऋतु में क्या होता है, तो बसंत ऋतु में जैसा कि आपको ऊपर आपने पाठ देखा था कि बसंत ऋतु में क्या होता है, तो देखिए एक बार बता देते हैं हम आपको, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बसंत ऋतु में देखिए कि बसंत ऋतु में क्या होता है कि जो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, यानी जो मधुर जो है, मधुर क्या है, मीठी, मंजरी यानी आम्र के पुष्पों से युक्त पीले रंग की पंक्तियों से युक्त वृक्षों पर सरसा रसाला यानी आम जो है वो बसंत ऋतु में लसनते हैं, सुशोभित हो रहे हैं।
तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु कवि इति कवे इच्छतु, इति कवे इच्छतु। यानी सरस्वती की, देखिए सरस्वती की वीणा को सुनकर के परिवर्तन होने के लिए कवि क्या इच्छा करता है। तो कवि क्या इच्छा करता है, अभी लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था, क्या करता है, लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि जो अत्यंत नितांत जो हमारे फूल हैं वो भी वीणा को सुन करके क्या हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, और हमारे जो जल है वो भी क्या करने लग जाता है, क्रीड़ा करने लग जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कवि भगवती भारतीं कस्या नद्या तटे मधुमाधवीनां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादितुं कथयति। यानी कवि भगवती भारती को कस्या में किस नदी के तट पर मधु माधवीनां मैंने मधुर मालतियों की लता को पंक्तियों को झुकी हुई देख करके वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। तो किस नदी के तट पर बताया गया है, कालिंदी आत्मजाया अर्थात यमुनाया। तो आप इसको यहाँ पर कस्या की जगह पर क्या कर सकते हैं, कस्या की जगह पर आप केवल यहाँ कस्या को जगह पर आप क्या लिख देंगे, यमुनाया। क्या लिख देंगे, यमुनाया, है ना, यमुनाया। देखिए लिखने में सही नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यमुनाया लिख करके आप विसर्ग लगा देंगे, है ना जी। तो आगे हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न की बात करते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि के स्तंभे पदानी खे स्तंभे तेषां पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। यानी ये कह रहा है कि के स्तंभ में कुछ पद दिए हुए हैं और खे स्तंभ में उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो उनको उनके समक्ष जो है उनको मिलाना है। जैसे देखिए सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ सरस्वती का पर्यायवाची होगा वाणी। क्या होगा, वाणी। आम्रम का क्या होगा, रसाल है। आम्रम का क्या होगा, रसाल है। और पवनय का समीर है, ठीक है। और तटे का तीरे, और भ्रमरा नाम यानी अलीनाम। तो ये आप इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आगे हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं, पहला है निनाद है, तो इसका बन जाएगा कि अये वाणी, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ, है ना। दूसरे का मंदम मंदम, है ना, तो समीर है मंदम मंदम बहती, जो हवा है वो धीरे धीरे बह रही है ना। मारुत है, तो मारुत से भी इसी प्रकार से बन जाएगा, है ना। जैसे मलय मारुत है, सुंदरम भवती, सुंदर होता है, कुछ भी मन आप बना सकते हो, है ना, सुंदर होता है। सलीलम यानी जल, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसका अगर बनाना चाहें तो गंगाया सलीलम अमृत तुल्यम भवती, यानी गंगा का जो पानी है, जो सलीलम यानी पानी जो है वो अमृत के समान होता है। ऐसे सुमन है, सुमन है, आप कुछ भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वृक्ष, वृक्ष पर, या पाद पे यानी पादपों पर जो सुमन है, सुमन है सुंदरम भवती यानी सुंदर होते हैं, है ना। आप किसी भी प्रकार से इसका भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि प्रथम श्लोक, चौथा प्रश्न जो है वो प्रथम श्लोक का आज से हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखना है, ठीक है। अब हम इसका श्लोक का हिंदी भाषा और आंग्ल भाषा में यानी हिंदी भाषा में आप इसको लिख सकते हो। पांचवें प्रश्न की बात हम करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है अधोलिखितान पदानाम, यानी नीचे लिखे हुए विलोम पद लिखना है। नीचे जो पद प्रश्न दिए हैं उनका क्या लिखना है, विलोम पद लिखना है। तो
तो जैसे कठोरम का क्या हो जाएगा विलोम पद मृदुम, यानी हम पाठ से ही विलोम शब्द लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कठोरम का यहाँ पर पाठ में क्या दिया गया, मृदुम, है ना। और कटुम, कटु का क्या दिया गया पाठ में, तो कटु का दिया गया है मधुरम, कटु का मधुरम। और शीघ्रम का क्या होगा, शीघ्रम का होगा मंदम, शीघ्रम का क्या होगा, मंदम। और प्राचीनम का क्या होगा, नवीनम, नवीन बिना बताया ना, नवीनम, है ना, नवीनम। नीरस है, नीरस है का क्या हो जाएगा, सरस है, नीरस है का क्या हो जाएगा, सरस है, नीरस है का क्या हो जाएगा, सरस है, ठीक है, सरस है ना, सरस है, ये इसका नीरस है का हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी समाप्त हुए। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, और जहाँ भी समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार दोबारा से पॉज करके देख लें, रिपीट करके देख लें। और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा है और मैंने जो मेहनत है, यदि आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत की है और उस पाठ को अच्छे से पढ़ाया है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।